हेलो। 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 चलो फिर यहीं से करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग का नाइन्थ का जो है वो चैप्टर 2 जो टिश्यू है उसका कौन सा है ये सेकंड लेक्चर। ठीक है। पहला लेक्चर कंप्लीट करके ही सेकंड लेक्चर पे आया करो। घर पे रिवीजन जरूर किया करो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर को। और सेकंड लेक्चर है हमारा टॉपिक है। क्या है टॉपिक? वाई plant and animals are made up of different type of tissue। क्यों प्लांट और एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज टिश्यूज होता है? आया समझ में? क्यों ऐसा होता है? वाई प्लांट्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले बेसिक रीजन देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। रीजन में ये है कि जो प्लांट है जो एनिमल है ये दोनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। प्लांट और एनिमल दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। आया समझ में? और दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ। और इनका जीने का जो तरीका है वो भी क्या है? डिफरेंट है। आया समझ में? दैट्स वाई देयर बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हम बोल सकते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के लेकर के। आया समझ में? एंड टिश्यूज आर डिफरेंट। इसी वजह से क्या होता है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और इनका जो टिश्यूज है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। इनकी लाइफ की वजह से इनका लाइफ जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। एनिमल का लाइफ अलग होता है, प्लांट्स का लाइफ अलग होता है। इसीलिए इनका जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो टिश्यूज भी क्या है? डिफरेंट ही है। अब एक एक करके देखते हैं जरा पहले प्लांट के बारे में। तो प्लांट क्या है हमारा? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफिक। आया समझ में? ऑटो मतलब स्वयं, और ट्रॉफिक मतलब फूड, यानी जो खुद से क्या बनाता हो, भोजन बनाता हो, उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हाँ। तो प्लांट्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि ये मेक देयर ओन फूड, ये खुद से बनाते हैं फूड सनलाइट के हेल्प से। आया समझ में? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आया समझ में? उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट जो है वो एक स्टेशनरी अवस्था में रहता है, यानी एक खड़े अवस्था में, यानी एक जहां पर हो गया वहीं पे वो रहता है, अपना जगह वो चेंज नहीं करता है। आया समझ में? क्लियर है? ये फिक्स्ड होता है, इसका प्लेस किसी भी एक पोजीशन पर वो फिक्स्ड होता है। दे डू नॉट मूव इन सर्च ऑफ फूड, ये खाने के लिए सर्च करने के लिए कहीं पर मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे उसको सब चीज मिलता रहता है। मेट के लिए या फिर शेल्टर के लिए, रहने के लिए भी। आया समझ में? उसको सब उसी जगह पे मिलता है। ठीक है। स्टेशनरी अवस्था में ही होता है। नेक्स्ट, प्लांट डू नॉट नीड मच एनर्जी, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। आया समझ में? बिकॉज दे डू नॉट मूव, क्योंकि ये मूव करता ही नहीं है। जब मूव करेगा ही नहीं तो इसको उतना एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। खड़े अवस्था में बेचारा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। आया समझ में? दे जस्ट स्टे इन वन प्लेस, ये एक ही प्लेस पे होता है और उसी प्लेस पे ही अपना धीरे धीरे क्या होता रहता है? ग्रो करता रहता है प्लांट। आया समझ में क्या कह रहे हैं? सो व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू डू दे हैव, तो इसके पास किस टाइप का टिश्यू होगा प्लांट के पास? तो मोस्ट प्लांट टिश्यूज आर सपोर्टिव। प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं मोस्टली वो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट देता है। आया समझ में? वो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। इसका मतलब है कि दे प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू द प्लांट, मतलब जो प्लांट का जो स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है वो टिश्यूज का काम होता है, प्लांट टिश्यूज का। आया समझ में क्या कह रहे हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स के जो टिश्यूज हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं, यानी मेनी प्लैनेट्स, यानी अगर देखें तो अधिकतर प्लैनेट्स के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो कहीं मूव करना ही नहीं है। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? इनको तो सब बैठे बैठे, मतलब एक ही पोजीशन पे उनको सब चीज हो जाएगा, उनका जो भी एक्शन है। आया समझ में? तो मोस्टली जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो टिश्यूज होता है वो कैसा होता है? डेड टिश्यूज होता है। आया समझ में? जैसे जो जीलम है, जीलम, आया समझ में? जेलम जो है वो क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है।
और जो प्लांट है उसको सपोर्ट देता है, वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है, और प्लांट को क्या दिलाता है, सपोर्ट करता है, जिलम। आया समझ में? वैसे फोइलम क्या करता है, पढ़े थे पीछे, फोइलम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। हाँ, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता रहता है प्लांट के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह, लिप से उठाता है फूड को और ट्रांसफर करता रहता है हर जगह पर। हम्म। स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ठीक है। तो स्क्लेरन काइमा क्या करता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव टिश्यूज है, प्लांट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव टिश्यूज जो है वो स्क्लेरन काइमा को माना जाता है। आया समझ में? एक अभी एक और देखे थे सपोर्टिव टिश्यूज, जिसका नाम था जीलम। आया समझ में? ये वाटर कंडक्ट भी करता है, वाटर को अपने साथ ट्रांसपोर्ट भी करता है, और जो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड भी करता है प्लांट को। जो फोइलम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, वो टिश्यूज को सपोर्ट करता है। आया समझ में? वेरी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। कॉर्क पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़े हैं कॉर्क, सोचो जरा। रॉबर्ट हुक वाला कहानी याद आ रहा है कॉर्क का? तो वहां पे पढ़े थे हम लोग। तो कॉर्क, कॉर्क भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है बार्क का, यानी प्लांट का जो बार्क है उसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्क बोलते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है कि नहीं हुआ क्लियर? नेक्स्ट, अब सबसे बड़े दिमाग में ये चीज आया कि क्यों, क्यों डेड सेल, मतलब क्यों डेड टिश्यूज, क्यों डेड टिश्यूज होता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर क्यों डेड टिश्यूज होता है? तो डेड टिश्यूज इसलिए होता है क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्या, जीने के लिए। प्लांट को उतना एनर्जी की जरूरत है नहीं, क्योंकि मूवमेंट ये करते नहीं है, एक जगह पे ही ग्रोथ होता है इनका। सो दे हेल्प प्लांट्स सेव एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, वो एनर्जी का सेव करते हैं प्लांट्स में। आया समझ में? टिश्यूज एंड स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग, और उसको क्या करते रहते हैं, प्लांट को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं ये डेड टिश्यूज। डेड टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं, समझ में आया? और उस एनर्जी को स्टोर करके और प्लांट को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन बनाता है उस पौधे को। आ रहा है समझ में? क्या कर रहे हैं, उसको क्या करता है, उसको मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन देता है, स्ट्रॉन्ग जो है वो सारा चीज करता है, वीक प्लांट को मजबूत बना देता है। आ रहा है समझ में? कॉर्क या फिर डेड टिश्यू जिसको कहते हैं। समझ में आया? तो ये प्लांट वाला समझ में आया। अब उसके बाद एनिमल पे आते हैं। प्लांट का समझ में आया। प्लांट के कुछ हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में देखा, जैसे जीलम है, फोइलम है, स्क्लेरेनकाइमा है, कॉर्क है, ये सारी चीजें देखें। उसके बाद आते हैं, तो कॉर्क जो है वो टिश्यूज नहीं, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है बार्क का, इस चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, एनिमल पे आते हैं। तो एनिमल तो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। हम्म। ये तो भाई खुद से खाना बनाते ही नहीं है। हाँ, अब ये तो कहोगे कि हम लोग तो बनाते हैं खुद से, कहोगे ना। हम्म। तो वो नहीं कह रहा है यहाँ पर खुद से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट जो खाना भोजन बनाता है उसका छीन लेते हैं, उसका छीन लेते हैं। हाँ, और वही भोजन हम लोग खा लेते हैं, उसका एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो हम लोग कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के हैं। ठीक है। तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे हैव टू ईट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को या क्या करते हैं, ये ईट करते हैं। जैसे प्लांट वाला जो भी चीजें हैं, जो प्लांट ने भोजन बनाया उसको हम लोगों ने खा लिया। ठीक है। एनिमल आर मोबाइल, एनिमल क्या है, मोबाइल है, मतलब मूव कर सकता है। एनिमल क्या है, मूव कर सकता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। आया समझ में? क्लियर है? सो दे मूव टू फाइंड फूड, ये जो है वो फूड के लिए मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। मेट्स के लिए और शेल्टर के लिए भी मूव कर सकता है एक से दूसरी जगह पर। ठीक है। इसीलिए मूवमेंट अगर कर रहा है एनिमल तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो। आया समझ में? इसीलिए, बिकॉज ऑफ, इसीलिए क्या, अगर मूवमेंट कर रहा है एनिमल तो इसके पास एक्टिव लाइफ प्रोसेस है। कैसा लाइफ प्रोसेस है, एक्टिव लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। आया समझ में? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, क्योंकि एक साथ वो बहुत सारा काम कर रहा है। आया समझ में? मूवमेंट कर रहा है तो बहुत सारा काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्सली कर रहा है चीजें। पूछो। अरे देखो, एक्टिव लाइफ का मतलब क्या भैया, जब मूव कर रहे हो तो एक्टिव ही तो हो ना, एक जगह खड़े तो नहीं हो ना, एक जगह खड़े हो तो एक्टिव कैसे हो? आया समझ में? तो इसीलिए जब एक एनिमल मूव कर रहा है तो उसका लाइफ प्रोसेस कैसा है, एक्टिव है चीजें। आया समझ में? तो एक्टिव लाइफ प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। आया समझ में? कुछ भी कर सकता है मूवमेंट करके। आया समझ में? तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है।
सो व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, तब एनिमल के पास कैसा टिश्यूज होगा, तो एनिमल के पास एक लिविंग टिश्यूज होगा। एनिमल के पास कैसा टिश्यूज होता है, हैव मोस्टली केसेस एनिमल के पास कैसा टिश्यूज होता है, लिविंग टिश्यूज होता है। दीज टिश्यूज कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्मा, ये जो टिश्यूज हैं ये क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर, लिविंग प्रोटोप्लाज्मा को जो है वो कंटेन करते हैं। प्रोटोप्लाज्मा पीछे पढ़ के आ चुके हैं सारा चीजें, तो ये लिविंग प्रोटोप्लाज्मा को कंटेंट मतलब कंडक्ट जो है वो अपने अंदर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें लिविंग टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे मसल्स टिश्यू, ये एक लिविंग टिश्यूज है, आया समझ में। नर्व्स टिश्यू जो होता है, आया समझ में, ये भी कैसा टिश्यूज है, लिविंग टिश्यूज है। ब्लड जो है ये भी कैसा है, लिविंग टिश्यूज है। क्लियर है चीजें। बहुत सारे नर्व सेल को बना मिलकर नर्व टिश्यूज। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया। वाई लिविंग टिश्यूज, क्यों है लिविंग टिश्यूज ऐसा, इसलिए क्योंकि एनिमल को फास्ट रिस्पॉन्स करना होता है। आया समझ में, इधर अगर गिलास गिरा तो बस हाँ ध्यान ऐसे तुरंत गया, तो फास्ट रिस्पॉन्स करना है चीजें, इसलिए इसके पास कैसा टिश्यूज होता है, लिविंग टिश्यूज होता है। समझ में आया, मूवमेंट करना होता है इसलिए इसके पास लिविंग टिश्यूज होता है। एनर्जी को यूज करना होता है इसलिए इसके पास लिविंग टिश्यूज होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। कुछ फीचर्स देख लेते हैं एनिमल और प्लांट के बीच में, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में देखें तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद से फूड बनाता है, और एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये दूसरे पर डिपेंडेड रहता है। मूवमेंट का अगर बात करें तो ये भैया फिक्स रहता है एक जगह पर, और ये जो है वो मूव अराउंड करता रहता है। आया समझ में। एनर्जी का बात करें तो इसको कम एनर्जी की जरूरत है क्योंकि एक जगह पे खड़ा रहता है, और इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसका क्या है, बिहेवियर है। आया समझ में। नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ टिश्यूज का बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ, अब देखो एक जगह पे खड़ा है, मूवमेंट में कुछ काम ही नहीं करना है, इसका टिश्यूज क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उसको, एनर्जी को स्टोर करेगा और प्लांट को दे देगा कि भैया सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा। आया समझ में, उसको स्ट्रेंथन बनाएगा प्लांट को। आया समझ में। मोस्टली केसेस में प्लांट में कैसे टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज होता है, और इस केस में लिविंग टिश्यूज होता है और एक्टिव होता है। आया समझ में। एग्जाम्पल बात करें तो जैसे जीलम हो गया, फोलम हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, इसमें मसल्स हो गया, नर्व हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे होगा। आया समझ में। तो ऊपर जितना उतना पढ़ के उनका एक शॉर्ट ब्रीफ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब देख लेते कुछ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज में, प्लांट और एनिमल टिश्यूज में कुछ डिफरेंस जो ऊपर अभी पढ़े के आ चुके हैं। पहला, इन प्लांट्स डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज के कंपेयर में देखें तो जो प्लांट टिश्यूज है उसके पास जो है वो सपोर्टिव टिश्यूज होता है ज्यादा मात्रा में। आ रहा है समझ में, क्लियर है। अबंडेंट मतलब क्या हो गया, अधिक मात्रा में। आया समझ में। तो इसके पास ज्यादा मात्रा में क्या होता है, डेड सपोर्टिव टिश्यूज होता है एनिमल के मुताबिक देखें तो। वहीं पे एनिमल टिश्यूज में देखें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल टिश्यूज, और इनमें जो है मोर कॉमन एज कंपेयर टू डेड टिश्यू, डेड टिश्यूज के कंपेयर में देखो तो इनके पास ज्यादा जो है वो लिविंग टिश्यूज होता है। कौन सा टिश्यूज होता है, लिविंग टिश्यूज होता है। दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एनर्जी, इनको मेंटेन करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत है, और इनको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, अब ये मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज का ही टाइप है। आया समझ में। तो ये जो है मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और इनका क्या है, तो ये जो है डिफरेंशिएटेड इज absent इन दैम, यहाँ पर इनका डिफरेंशिएट जो है वो absent है। आया समझ में, यहाँ पे डिफरेंशिएट करा ही नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू लाइफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण जो प्लांट है वो अपने पूरे होल लाइफ में क्या करता रहता है, उसका ग्रोथ होता रहता है। आया समझ में। और एनिमल टिश्यूज डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को रीच करने के बाद उसमें ग्रोथ जो है वो शो नहीं होता है। आया समझ में। रिपरेटिव ग्रोथ इज हावर प्रेजेंट, यहाँ पे फिर रिपरेटिव ग्रोथ होने लगता है, यानी जैसे स्किन का ढलना, ये सब चीजें होना। ठीक है। अब जो बॉडी है वो ग्रोथ नहीं करेगा, अब उतना ही में क्या होगा उसका, चीजें बस चेंज होना स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स टिश्यूज इज सिंपल, यहाँ पे प्लांट टिश्यूज का जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जो प्लांट टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, आया समझ में, वो सिंपल सा होता है।
आ रहा है समझ में? लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनका एक ही तरह के थोड़ी काम है, हजारों काम है इनके पास। आया समझ में? तो ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल टिश्यूज का है वो कॉम्प्लेक्स होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारा फंक्शन होता है, उसको वैसे कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आया समझ में? क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो बता दोगे ना? हाँ नेक्स्ट आओ, एक लास्ट बच गया। टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज मींट फॉर, टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जो स्टेशनरी हैबिट है, एक जगह पे खड़ा होने का जो हैबिट्स है, उसके बारे में बताना टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। और यहाँ पे टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि टारगेटेड टुवर्ड्स हाईली मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। आया समझ में? ये टारगेट करता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा जो मोबिलिटी है एनिमल्स का, मूवमेंट है जो एनिमल्स का, उस पर ये टारगेट करता है, कितना फास्ट मूवमेंट हो रहा है चीजों का। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यूज बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी। प्लांट टिश्यूज जो है वो बेस्ड है किस पर? कैपेसिटी के डिवाइडिंग पर। आया समझ में? जैसे प्लांट्स हैव ए यूनिक एबिलिटी टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है कि ये पूरे लाइफ जो है वो क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं, ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं। बिकॉज सम टिश्यूज इन प्लांट कीप डिवाइडिंग इवन इन एडल्टहुड, क्योंकि एडल्टहुड में भी प्लांट्स में जो है कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आया समझ में? टूट करके नया फिर टिश्यूज बनता है, तो वो ग्रोइंग स्टेज में पूरे पूरे उनका जो स्टेज है, लिविंग स्टेज है, वो ग्रोइंग स्टेज में पूरा वो ग्रोथ होता रहता है उनका। आ रहा है समझ में? क्योंकि कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो पूरे उनके जीवन तक जो है वो टूटते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? क्लियर है ना? तो अगर हम देखें प्लांट के डिवाइजन में, तो सबसे पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा आता है सबसे पहला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मतलब एक तरह से टाइप बोल सकते हो। प्लांट का पहला टाइप है मेरिस्मेटिक। प्लांट में जो टिश्यूज है उसका सबसे फर्स्ट टाइप है क्या? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है प्लांट में? दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू। यही दो टाइप हैं प्लांट के। आया समझ में? तो प्लांट के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करेगा? ये पूरे इसके जिंदगी में, प्लांट के पूरे जिंदगी में ये डिवाइड होता रहता है। आया समझ में? और प्लांट को ग्रोथ कराता रहता है। यही टिश्यूज है जो प्लांट को होल जिंदगी, होल लिविंग, जब तक वो प्लांट जिंदा है तब तक उसका ग्रोथ जो है वो कराता रहता है। आया समझ में? तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या है? तो ये दे आर एक्टिवली डिवाइडेड टिश्यूज, ये जो है वो एक्टिवली डिवाइड होता रहता है। आया समझ में? टूटता रहता है। ठीक है। देयर मेन जॉब, इसका जो मेन काम करने का जो एक तरह से कहो वर्किंग जो इसका काम है, आया समझ में? वो क्या है कि ये प्लांट को ग्रोथ देता है और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, और प्लांट का क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। आया समझ में? इसका मेन काम है कि ये प्लांट को ग्रोथ करता रहता है, ग्रोथ दिलाता रहता है, और प्लांट के अंदर क्या कराता रहता है? रिप्रोडक्शन कराता रहता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू दे आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट, प्लांट के कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही ये टिश्यूज दिखाई देता है। आया समझ में? प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में ही ये टिश्यूज दिखाई देता है। जैसे प्लांट का जो रूट वाला है, रूट, ठीक है, तो प्लांट के रूट के टिप्स में, रूट के टिप्स का मतलब हो गया, जैसे ये रूट है, इसका ये जो टिप है लास्ट छोर, वहां पे दिखाई देता है। आ रहा है समझ में? तो रूट टिप्स में दिखाई देता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तभी तो ये रूट जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्रोइंग होगा, तो प्लांट क्या होता रहता है? और बढ़ता रहता है। आया समझ में? तो जो भी चीज ग्रोथ में आ रहा है तो वहां पे कौन सा टिश्यूज है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आ रहा है समझ में? क्लियर है? लिविंग होता है, क्या कह रहे हो? ये सब लिविंग होता है। रूट टिप्स, रूट टिप्स लिविंग होता है मतलब? हम्म रूट टिप्स जो ये लिविंग होता है। तभी तो पूरा मेनली हम लोग बोले थे ना, ध्यान से समझो। मेनली मतलब कुछ मतलब मेनली मतलब अधिकतर प्लांट्स में ऐसे हैं जो टिश्यूज क्या होते हैं? डेड होते हैं। आया समझ में? अब अधिकतर का मतलब ये हो गया कि कुछ टिश्यूज होते हैं जो लिविंग होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सारे ही डेड रहेंगे। तो ये उसमें से सब मेरिस्टेमेटिक लिविंग। टिश्यूज, हाँ, समझ में आया? क्लियर है ये चीजें?
नहीं हुआ क्लियर? डिवाइडेड दिस रूट। तो फिर यहाँ पे आओ जरा, कहाँ गया? हाँ, सूट, जो सूट्स होते हैं, आया समझ? सूट्स का मतलब क्या हो गया बताओ? जो सबसे ऊपर ऊपर वाला पार्ट जहां से ग्रोइंग हो रहा है प्लांट का, आ रहा है समझ? उसको क्या बोलते हैं? सूट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ये जो ग्रोइंग स्टेज है, ये है सूट्स, ऊपर वाला पार्ट। आ रहा है समझ में? तो सूट्स जो है, और बड, बड का मतलब हो गया, मान लो यहाँ से कुछ निकल गया इसका छोटा सा ये, ठीक है, क्लियर है? यहाँ से इसे छोटा सा निकल गया थोड़ा सा ये, तो ये जो है इस बडिंग में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऊपर सूट में होता है, और नीचे जड़ में, जड़ के रूट्स सूट्स में होता है, टिप में होता है। क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। दिस टिश्यूज कीप डिवाइडिंग टू फॉर्म न्यू सेल। ये जो टिश्यूज है डिवाइड होकर के नए नए सेल क्या करते रहते हैं? बनाते रहते हैं। आया समझ में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो अधिकतर किसके लिए यूज होता है? ग्रोथ टिश्यूज के लिए होता है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रोथ टिश्यूज भी बोला जाता है। आते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि भैया एक बार हो गया तो हो गया, अब ये टूटेगा नहीं, नया नहीं बनेगा। आया समझ में? तो परमानेंट टिश्यूज यानी इसको हम नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, ये डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो दीज आर द सेल्स डेट वंस फॉर्म्ड, ये एक ही बार फॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। आया समझ में? और टूटना बंद हो जाता है, यानी एक बार फॉर्म हो गया तो फॉर्म हो गया, अब उसके बाद ये टूट करके नया नहीं बनेगा। आया समझ में? दे टेक अप स्पेसिफिक रोल्स, इनका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है परमानेंट टिश्यूज का। क्या है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, और प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम भी करते हैं। समझ में आया? किसी चीज को स्टोर करना हो तो उसका भी काम ये टिश्यूज करते हैं, परमानेंट टिश्यूज। आया समझ में? अब किसी को परमानेंट रहना ही है तो भैया स्टोर करने के लिए जगह तो बनाएगा ना। आया समझ में? किसी को परमानेंट रहना है तो खाने पीने का भी अपना व्यवस्था करेगा ना। आया समझ में? और किसी को परमानेंट रहना है तो भैया अगल बगल वालों के साथ सपोर्ट में रहेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? परमानेंट रहना है तो अगल बगल वालों के साथ सपोर्ट में रहना होगा, नहीं तो अगर कहीं से लड़ाई हुआ तो कोई सपोर्ट कहाँ से देगा? सपोर्ट में नहीं रहोगे तो। तो ऐसे याद रख सकते हो ये तीनों चीज। क्लियर है? परमानेंट में सपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड फूड, और लास्ट वाला क्या चीज, क्या हो जाएगा? स्टोरेज। वंस दे मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, दे बिकम फिक्स्ड इन स्ट्रक्चर, फिर इनका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है, और इनका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर है ना? तो प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज। आया समझ में? अब परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप का होता है, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। पहले समझो जरा इनका, वो समझ लेते हैं फ्लो चार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज में बात करें तो पहला तो हो गया मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हो गया है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक क्या है? ये कैपेबल ऑफ सेल्स डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करता रहता है। आया समझ में? और प्लांट को सपोर्ट भी दिलाता रहता है। प्लांट को ये क्या दिलाता है? सपोर्ट। और क्या दिलाता है? एक और चीज पढ़े थे, ग्रोथ। सपोर्ट और ग्रोथ, तो ये प्लांट को ग्रोथ भी कराता है पेनिस्मेटिक टिश्यूज। आया समझ में? मेनली काम इसका ग्रोथ का ही होता है, इसलिए इसको ग्रोथ सेल भी बोलते हैं, सॉरी ग्रोथ टिश्यूज भी बोलते हैं। आया समझ में? हाँ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज भी तीन टाइप्स के होते हैं, पहला है एपिकल, दूसरा है लेटरल, और तीसरा है इंटर कैलरी। समझ में आया? इंटर कैलरी, ये भी तीन टाइप का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। एपिकल कहाँ होता है? द टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टीम, स्टीम के और रूट के जो टिप है, जो एकदम जो छोर है सबसे ऊपर का। आया समझ में? मान लो अगर ये है तो यहाँ ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, इसको बोल रहा है टिप। आया समझ में? तो टिप का जो सबसे छोर वाला पार्ट है वहां पर जो है एपिकल होता है। आया समझ में? लेटरल कहाँ होता है? तो बिलो बार्क, बार्क के नीचे होता है। कैम्बियम इन डिकोट रूट्स एंड स्टीम्स, यानी ये सिंपल से समझो रूट्स पर और स्टीम पर होता है। रूट पर और स्टीम पर जो है वो तुम्हारा लेटरल होता है, अभी नीचे डायग्राम देखेंगे। और इंटर कैलरी कहाँ होता है?
तो ये इंटरनोड्स ऑफ स्टीम, स्टीम्स के इंटरनोड पे होते हैं। इंटरनोड का मतलब समझो, जैसे ईख देखे हो, ईख, ईख में देख तो बीच बीच में नोड रहता है, हाँ, तो वहां पर जो है तुम्हारा इंटर कैलोरी क्या रहता है, इंटर कैलोरी टिश्यूज होता है। आया समझ में, सेंटर में नोड नोड पर होता है। क्लियर है चीजें, अभी नीचे देखेंगे। अब नीचे देखेंगे, अब एक एक चक्कर नीचे देखेंगे डायग्राम के। और जो परमानेंट टिश्यूज है वो सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में डिवाइड होता है। सिंपल टिश्यूज मतलब ये प्रोटेक्टिव और सपोर्ट करेगा प्लांट को, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो कंडक्ट करेगा अपने अंदर कुछ चीजों को। अभी देखेंगे क्या कंडक्ट करेगा, ठीक है। टिश्यूज कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक टाइप के सेल के से मिल करके जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स वाला भी डिवाइड हो जाता है फोइलम और जीलम में। कॉम्प्लेक्स वाला भी डिवाइड होता है किसमें, फोइलम और जीलम में। आया समझ में, तो ये लास्ट स्टेज में आ गया फोइलम और जीलम। फिर फोइलम भी डिवाइड होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल में, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल में। और जीलम डिवाइड हो जाता है जीलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स, ट्रैकियार्ड्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। आया समझ में, क्लियर है। और इधर सिंपल वाला बात करें तो सिंपल वाला प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें पैरेन काइमा होता है, कॉलेन काइमा होता है और स्क्लेरेन काइमा होता है। आया समझ में, कॉलेन काइमा, पैरेन काइमा, कॉलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा जो है वो सिंपल टिश्यूज का टाइप है। तो डिफरेंट प्लांट टिश्यूज समझ लिए, यही पूरे प्लांट टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज में यही सारे हैं जो तुमको यहाँ दिख गया नाम। क्लियर है। अब इन्हीं को एक एक करके नीचे क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले देखो टोटी पोटेंट क्या होता है, टोटी पोटेंट, टोटी पोटेंट। देखो पोटेंट का मतलब तो एनर्जी हो गया, पोटेंशियल से याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी से तुम याद कर लो, तो पोटेंशियल मतलब एनर्जी और टोटी। अब टोटी देखते हैं क्या है, आया समझ में। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एनर्जी से रिलेटेड ही है सेल के बारे में। तो देखो स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जो एबिलिटी टू डेवलप्ड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में किसी टाइप का भी सेल डेवलप्ड हो रहा है उसको ये क्या करेगा, ये क्षमता देगा, यानी यही उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, भैया तुम डेवलप्ड हो अच्छी तरीके से। आया समझ में कि नहीं है। टोटी सेल्स एंड इवन सेल नीडेड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो उसको भी ये सपोर्ट करता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है, एग सेल में एम्ब्रियो बनता है जो, ठीक है, तो उसको भी जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है, ये टोटी पोटेंट ही करता है। आया समझ में, टोटी पोटेंट ही करता है। सो दिस मीन्स वन टोटी पोटेंट सेल हैज पोटेंशियल टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी एक टोटी पोटेंट जो है वो क्या करेगा, अपना जो पोटेंशियल है वो लगा करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं, एक टोटी पोटेंट जो है वो अपना एनर्जी को या फिर अपने पोटेंशियल को लगा करके यूज करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, बना देता है। देखो जरा यहाँ पर, ये पहले डायग्राम देखो टोटी पोटेंट का। ये देखो ये एम्ब्रियो है, जाइगोट इसको कहते हो, फर्टिलाइज एग है। आया समझ में। अब ये फर्टिलाइज एग से ही क्या बन जाता है, कुछ ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, जो स्किन सेल्स है, जैसे ब्लड सेल है, जैसे प्लेसेंटा है। आया समझ में। अब इन्हीं सब के ग्रुप को मिला दो तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी को एम्ब्रियो बोलते क्या, यही है। क्लियर है, समझ में आया। भ्रूण जिसको बोलते हो हिंदी में, भ्रूण, समझ में आया। हैं। सबसे पहला स्टेज होता है यही, ठीक है। मुर्गी मुर्गी तो अंडा दे देता है, लेकिन ह्यूमन में जो अंडा है वो अंदर ही रहता है, ये सके जिसको फर्टिलाइज एग बोलते हैं। आ रहा है समझ में। और इसी में बच्चा जो है वो क्या होता रहता है, बनता रहता है। हम्म, समझ में आया। तो द फर्टिलाइजर एग जाइगोट, जाइगोट को फर्टिलाइजर एग भी बोलते हैं। इस टोटी पोटेंट, ये भी एक तरीका क्या है, टोटी पोटेंट ही है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म बना करके ही तो दे रहा है हमें। आ रहा है समझ में। तो उस सेल को टोटी पोटेंट बोलेंगे जो लास्ट में एक क्या कर दे रहा है, ऑर्गेनिज्म बना के दे रहा है अपने पोटेंशियल से। आया समझ में, उसी को हम बोलते हैं टोटी पोटेंट। तो जो जो फर्टिलाइजर एग है वो भी एक तरीके का टोटी पोटेंट ही है। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होता रहता है, टूटता रहता है सेल्स इसके हमारे बॉडी के अंदर, और जैसे ब्रेन बन जाता है, फिर स्किन बन जाता है, फिर ब्लड सेल बन जाते हैं, और ऐसे कर करके क्या बन जाता है,
प्लासेंटा बन जाता है, जो कि धीरे धीरे डेवलप करता है और एक पूरा बॉडी का निर्माण कर देता है। आया समझ में? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब आता है कहाँ पर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पर। सबसे पहला कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेकिन वो ब्रीफ में था, आप थोड़ा डिटेल में करेंगे चीजें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, जिसको मेरी स्टीम्स भी बोलते हैं। मेरी स्टीम्स, ठीक है। इसका नेचर्स अगर देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्पेशली प्लांट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे होते हैं? स्पेशली ये प्लांट सेल होते हैं। आया समझ में? फाउंड विच रीजन, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? अधिकतर ये ग्रोइंग वाले जो रीजन है वहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे रूट्स हो गया, शूट्स हो गया, वहां पर ये देखने को मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक वाली चीजें। ये डिवाइड होता रहता है कंटिन्यूअसली, यही चीज पढ़े थे हम लोग, कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होता रहता है और इंक्रीज करता रहता है अपने हाइट को, अपने लेंथ को इंक्रीज करता रहता है, अपने गर्थ है यानी कि चौड़ाई को क्या करता रहता है? प्लांट के चौड़ाई को क्या करता रहता है? इंक्रीज कराता रहता है। आया समझ में? क्लियर है चीजें? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, तो सबसे पहला सिमिलर स्ट्रक्चर एंड थीन वॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है, और इसका वॉल क्या होता है? थीन होता है, पतला होता है। ऑल मेरिस्टेमेटिक सेल्स लुक एलाइक। सारे मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। एंड हैविंग थीन सेल, और इसके कैसे सेल्स होते हैं? थीन सेल वॉल होते हैं। इसके सेल वॉल कैसे होते हैं? थीन होता है, पतला होता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, हमें पता है सेल वॉल किससे बना रहता है? सेलुलोज से बना हुआ रहता है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला तो समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और थीन वॉल होता है। आया समझ में? दूसरा है कि डिफरेंट शेप होता है। शेप कैसा होता है? डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर तो सेम होता है, सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन शेप क्या होता है? अलग होता है। आया समझ में? जैसे ये देखो, ये और ये स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, लेकिन शेप अलग अलग है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो वही चीज है। तो शेप इसका अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन शेप इसका अलग अलग होता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्पेरिकल शेप का भी होता है, अंडाकार शेप का भी होता है, पॉलीगोनल शेप का भी होता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है। आया समझ में? तो शेप इसके अलग अलग होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है? सेम ही रहता है। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इनके सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। टाइटली पैक्ड होते हैं ये, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनमें साइटोप्लाज्मा भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। आया समझ में? नहीं आया? एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस जो है इसके अंदर बीच में होता है, और साइटोप्लाज्मा इसके अंदर भरा हुआ रहता है। और किसी किसी मेरिस्मेटिक टिश्यूज में एक दो दिख जाते हैं वैक्यूल्स, नहीं तो वैक्यूल्स नहीं होते हैं। समझ में आया? तो फ्यू एंड नो वैक्यूल्स जो है वो होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल में वैक्यूल्स होंगे अगर होगा भी तो, और नहीं तो नहीं ही होते हैं। आया समझ में? तो ये देखो, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये है कैसा टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कुछ गैप है ही नहीं। तो नो इंटरसेलुलर जो गैप है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। आया समझ में? देखो, ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है। आया समझ में? और ये सेलुलोज का जो है वो सेल वॉल बना हुआ है। समझ में आया? और ये एक सेल है यहाँ पर एक। क्लियर है? समझ में आया? और इसी सेल्स के ग्रुप को मिला दोगे तो एक टिश्यू बन जाएगा। आया समझ में? इसी सेल्स के ग्रुप को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? एक टिश्यू बन जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है चीजें? यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो है वो डायग्राम। अब बात करते हैं इनका कहाँ पे ये फाउंड होते हैं। तो ये जो है एक तरीके के ग्रोथ टिश्यूज होते हैं। आया समझ में? ये फाउंड होते हैं कहाँ पर? प्लांट के, जहां पर एक्टिव ग्रोथ होने का बात हो रहा हो, जैसे सूट में, रूट में। आया समझ में? कोई बर्ड निकल रहा है तो उसके बीच में से प्लांट में, तो वहां पर, ठीक है। तो वैसे जगहों पर ज्यादातर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पोजिशन इन द प्लांट, मेरिस्टेम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब मेरिस्टेमेटिक जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइड हो गया है? 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम्स। है समझ में? पहला है एपिकल मेरिस्टेम। इसका लोकेशन क्या है? ये फाउंड एट टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टीम। स्टीम और रूट्स के जो टिप्स हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग है,
वहां पे जो है वो ये दिखता है। एट द रूट ऑफ एपेक्स, रूट में जहां पर ये दिखता है उसे हम एपेक्स बोलते हैं, और सूट में जहां पर दिखेगा उसे सूट एपेक्स बोलेंगे। आया समझ में? रूट में दिखा तो रूट एपेक्स, और सूट में दिखा तो सूट एपेक्स। आया समझ में? क्लियर है? ऑल्सो फाउंड एट द टिप्स ऑफ लीफ, लीफ के जो टिप्स हैं, आया समझ में, वहां पे भी इनको देखा गया है। आया समझ में? लीफ के जो टिप्स हैं वहां पे भी इनको देखा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। इनका फंक्शन क्या है? तो ये जो है लेंथ और जो है वो प्लांट का बढ़ाता रहता है, यानी ग्रोथ दिलाता रहता है। सिंपल सा बात है कि ये क्या करता रहता है? प्लांट को ग्रोथ दिलाता रहता है। यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिज्म के। तो इसका लोकेशन क्या है? तो ये बार्क में होता है, बीनीथ यानी नीचे, बार्क में नीचे की ओर होता है। कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं बार्क को। आया समझ में? तो कॉर्क कैम्बियम के बीनीथ यानी नीचे होता है। एंड वेस्कुलर बंडल ऑफ डिकोट स्टीम, और वेस्कुलर बंडल के डिकोट स्टीम्स में होता है। ठीक है? एंड रूट्स, रूट्स में भी इसको देखने को मिला गया है। ठीक है? और इसी चीज को हम वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। और जहां बार्क में दिखेगा तो उसको बार्क कैम्बियम बोलते हैं, और स्टीम और रूट्स, डिकोट्स ऑफ स्टीम और रूट्स में दिखेगा तो उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर है चीजें? एक बार दिखा देते हैं डायग्राम पहले। ये देखो, ये है डायग्राम। ठीक है? ये देखो, ये प्लांट इसी तरह से उगता है। यहाँ पे यार धरती में गड़ा हुआ है, तो देखो, ये देखो, ये सूट्स में देखो एपिकल तुम्हें दिखाई दे रहा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक दिख रहा है ना सूट्स में। रूट में भी दिखाई देता है ये। रूट वाला नीचे देखो, नीचे दिया होगा इसमें। ये देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिज्म, रूट वाला। आया समझ में? क्लियर है? रूट वाला नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? हाँ, इसी को हम एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स मेरिस्टेमेटिज्म। समझ में आ रहा है? देखो, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक, तो ये देखो बीच में जो यहाँ पर ये निकला हुआ है नोड, नोड टाइप का जो ये निकला हुआ है, तो यहाँ पर कैसा टिश्यूज होता है? इंटर कैलरी मेरिस्मेटिज्म होता है। आया समझ में? यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज का इंटर कैलरी मेरिस्मेटिज्म होता है। पढ़े थे हम लोग, ईख वाला बताया था जो उसमें। नोड में। ठीक है? उसके बाद लेटरल वाला कहाँ होता है? तो लेटरल वाला देखो यहाँ पे होता है, इस जगह पे। लेटरल क्या करता है? ये प्लांट का चौड़ाई बढ़ाता रहता है, ब्रेथ बढ़ाता रहता है। आया समझ में? देखो इसके उससे दिख भी रहा है जो डायग्राम बना हुआ है। ये देखो खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे टिश्यूज है ना? यही धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो इसको स्ट्रेंथ और मजबूती और क्या दिलाएगा? सपोर्ट देगा। देखिए हवा का झोंका आएगा तो सपोर्ट देता रहेगा उसको कि टूट ना जाए। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो स्ट्रेंथन बनाएगा और ग्रोथ भी दिलाएगा और चौड़ाई भी धीरे धीरे इसका क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा प्लांट का। आ रहा है समझ में? क्लियर है चीजें? क्लियर? क्लियर? यही डायग्राम है इसका। तो सबसे पहला लेटरल मेरिस्मेटिज्म कहाँ पे होता है? लेटरल ये मेरिस्टेज्म, तो देखो लेटरल मेरिस्टेज्म यही है, ये चौड़ाई जो बढ़ाता रहता है, चीजें करता रहता है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो बार्क में होता है, तो देखो बार्क में देखेंगे थे अभी, बार्क में हो गया। और डिकॉट्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स में होता है। इसका फंक्शन है ग्रोथ दिलाना, थिकनेस करना, यानी उसका गर्थ बढ़ाना, थिकनेस बनाना, और रूट्स और स्टीम का। डिकोट्स में नहीं, बीनीथ मतलब नीचे होता है। डिकोट मतलब, डिकोट स्टीम का मतलब हो गया ना कि चौड़ाई जो है, स्टीम, स्टीम का क्या करना? मजबूती देना, डिकोट करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इंटर कैलरी मेरिस्टेमिज्म, इसका लोकेशन है बेस ऑफ लीफ, लीफ का जो बेस है। जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है मान लो, ठीक है, और इसका यहाँ से लीफ निकला है, तो ये है बेस इसका। बेस क्या है लीफ का? ये अगर यहाँ से ऐसा पत्ता ये निकला हुआ है तो इसका बेस क्या है? यही तो है। आया समझ में? ये लीफ के बेस में होता है, इंटर नोड्स में होता है। आया समझ में? ईख वाला में जैसे बीच में इंटर नोड होता है, तो इंटर नोड्स में होता है, लीफ के बेस में होता है। आया समझ में? इंटर नोड्स का मतलब क्या हो गया? स्पेस बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच में जो स्पेस है वहां पर इंटर नोड के बीच में। कॉमन इन ग्रासेज एंड अदर मोनोकोट्स, इसमें कॉमन होता है ग्रासेज में, और अदर मोनोकोट्स में जो है ये कॉमन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्सो फाउंड जस्ट बिलो द नोट्स, नोट्स में जो है ये अधिकतर ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है? फंक्शन इसका है
ये चीज इतना याद भी नहीं रखो तो चलेगा, इसका बस ये चीज याद हो कहाँ पे होता है और फंक्शन क्या है इसका। उसी तरीके से ऊपर वाले में भी कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। आया समझ में? तो इसका फंक्शन क्या है, तो हेल्प इन रीग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ लीफ, लीफ के पार्ट को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। मान लो वो पत्ता झड़ के गिर गया, तब वहां पे नया पत्ता निकलेगा। समझ में आया? तो ये चीज हेल्प करता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमिज्म जो है वो हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इंटर कैलोरी मेरिस्टेमिज्म है किसका पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करता क्या है, ग्रोथ दिलाता है। आया समझ में? तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमिज्म जो है वो लीफ के बेस पे भी होता है। अगर लीफ गलती से कहीं हवा के झोंका से झड़ गया तो वहां पे नया लीफ जो ग्रोथ होगा, तो इसी की वजह से होता है। समझ में आया? पूरा मोनोकोट डाली। स्टीम के सेक्शंस में होता है और स्पेशली आफ्टर बेंडिंग और डैमेज से बचाता है। ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमिज्म है ये डैमेज और बेंडिंग से बचाता है, डैमेज और बेंडिंग से बचाता है। अगर सपोज दैट मानो अगर ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेमिज्म यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे मजबूती होगा नहीं। आज जैसी हल्का भी हवा का झोंका आया बस यहाँ से टूट जाएगा। तो ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट भी दे रहा है, मजबूती भी दे रहा है और इसको बेंड होने से बचा भी रहा है। आया समझ में? क्या कह रहे हैं, बेंड होने से बचा भी रहा है चीजें। तो ये सब चीज ये होता है। फंक्शंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, सबसे पहला पेरेंट टिश्यूज। ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज का अगर फंक्शन देखें तो सबसे पहला है पेरेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू इज ए ओरिजिन ऑफ ऑल अदर टिश्यूज इन द प्लांट। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, पेरेंट टिश्यूज की तरह। जैसे समझो अगर एक प्लांट का बीज लगाए हो तो जो सबसे पहला उसमें से निकलेगा चीज वो क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू ही तो होगा, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ कौन टिश्यू कराता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू ही कराता है। मान लो अगर वो मेरिस्मेटिक टिश्यू निकला और उसको तुम ढक के तोड़ के निकाल दिए, तब वो प्लांट का ग्रोथ होगा, रुक गया वहीं पर चीजें। अब ग्रोथ होगा नहीं तो उसके बाद का टिश्यू बनेगा कहाँ से। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम पेरेंट्स टिश्यू भी बोलते हैं, अदर टिश्यूज का। क्लियर है चीजें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इसलिए हम क्या बोलते हैं, पेरेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि सबसे पहला टिश्यू जो है यही बनता है प्लांट के अंदर। समझ में आ रहा है? बोरिंग लग रहा है क्या? क्लियर है ना चीजें? नेक्स्ट आओ, ये ग्रोथ में हेल्प करता है समझे, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहता है, इसमें सेल का डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूअसली, ग्रोथ देता रहता है प्लांट को। नेक्स्ट आओ, फॉर्मेटिव ऑफ न्यू पार्ट्स, नए नए पार्ट्स इसमें फॉर्म करते रहते हैं। है समझ में? जैसे नया पत्ता बन गया, कभी नया ब्रांच बन जाता है, कभी नया रूट्स निकलने लगता है, कभी फ्लावर निकलने लगता है, कभी फ्रूट्स निकलने लगता है, कभी रूट्स हेयर निकलने लगते हैं। तो ये सब काम कौन कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही कैरेक्टर है ये सब। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट आओ, हीलिंग वाउंड्स। मान लो कहीं गलती से चोट लग गया, उस पर क्या हो गया, गलती से तुमने कुल्हाड़ी मार दिया उस प्लांट में, ठीक है, तो वाउंड्स को यानी घाव को भरने पर भी ये काम करता है। समझ में आया? हम्म, हाँ, क्योंकि वहां ग्रोथ तो हो रहा है ना उस चीज का। समझ में आती है? ये जो हीलिंग वाउंड्स है उसमें भी ये काम करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहां पे नया सेल बनाने लगता है, क्योंकि जिस सेल को तुमने डैमेज किया वो तो बेचारा मर गया। आया समझ में? तब वो नया सेल रिप्रोड्यूस होने लगता है, बनने लगता है, फिर से रिपेयर होने लगता है। उस सेल को फिर वो रिपेयर करने लगता है या नया सेल को बनाने लगता है। तो जो भी एरिया था उसको रिपेयर कर देता है फिर से। आया समझ में? क्लियर है कि इसमें भी ये काम करता है। नेक्स्ट आओ, ये सपोर्ट अगेंस्ट विंड, हवा के सपोर्ट में भी होता है। मतलब हवा के अगेंस्ट में जो चीजें चल रही हैं प्लांट के ऊपर उसमें भी ये सपोर्ट करता है। जैसे हवा इस डायरेक्शन से, पौधा यहाँ पर है, इसको बार बार हवा आके झुका रहा है लेकिन फिर से वो खड़ा हो जा रहा है उस जगह पे। इस पे सपोर्ट कौन कर रहा है इस चीज को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो विंड्स के अगेंस्ट में भी जो है वो सपोर्ट देता रहता है। ठीक है? क्लियर है? तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ये। तो परमानेंट टिश्यू भी हो सकता है। हाँ, परमानेंट टिश्यू भी होता है। यहाँ तक समझ में आया? अभी परमानेंट टिश्यू देखेंगे तो वहां भी समझेंगे ये सब चीजें। क्लियर है चीजें? अब इसमें देखो, ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिज्म जो नीचे रूट्स में होता है ना। और ये क्या है, इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप, रूट कैप बोलते हैं। आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हो,
इसमें एपिकल इधर लिखा। क्या चीज? हाँ तो ऊपर भी तो होगा ना भैया, ऊपर स्टीम में भी तो होगा। अच्छा हाँ स्किन फिर तो ऊपर भी तो होगा एपिकल मेरिस्टेमिज्म, और नीचे भी होगा, नीचे भी होगा। और नीचे जो है एक रूट कैप्स भी होता है सपोर्ट करने के लिए रूट को। समझ में आया? रूट अगर नीचे जा रहा है, कहीं पत्थर उथर मिल गया तो डैमेज ना हो जाए रूट, तो एक रूट कैप लगा हुआ रहता है प्रोटेक्शन के लिए। आ रहा है समझ में? सब चीज भगवान सोच करके बनाए हैं। समझ में आया? तो एपिकल मेरिस्टेमिज्म क्या है? तो लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, रूट के अंदर जो है वो जस्ट रूट कैप के बाद ही वो लोकेटेड होता है, पीछे होता है। आया समझ में? एपिकल मेरिस्टेमिज्म, ठीक है। इसका रीजन, ये एक्टिवली डिवाइड होता रहता है सेल इसका, और रूट को ग्रोथ देता रहता है रूट के अंदर, ठीक है, इंक्रीज करता रहता है लेंथ ऑफ रूट्स। आया समझ में? रूट कैप क्या होता है? तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग एरिया होता है टिप ऑफ रूट्स में। आया समझ में? और ये प्रोटेक्ट करता है किसका? एपिकल मेरिस्टेमेटिक को प्रोटेक्ट करके रखता है कि भैया कहीं तुम डैमेज ना हो जाओ, क्योंकि तुम डैमेज हो गए तो प्लांट का ग्रोथ ही रुक जाएगा। अगर तुम डैमेज हो गए तो प्लांट का ग्रोथ ही रुक जाएगा, तो तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। आया समझ में? फिर तुम रहना। समझ में आया? क्लियर है चीजें? तो की पॉइंट्स अगर देखें तो एपिकल मेरिस्टेमिज्म इज ए लाइक ए ग्रोथ जोन, ग्रोथ जोन की तरह होता है टिप में, रूट्स के टिप में, और सूट में भी होता है। इट कीप्स डिवाइडिंग फॉर्म ऑफ न्यू रूट्स, नए नए रूट्स बनते रहते हैं, ग्रोइंग होता रहता है। रूट कैप क्या करता है? तो हेलमेट की तरह काम करता है। आया समझ में? कीपिंग ग्रोथ, ग्रोथ को जो है वो कराता रहता है। आया समझ में? पार्ट ऑफ सेफ ऑफ फ्रॉम द डैमेज, डैमेज से बचा करके रखता है एपिकल मेरिस्टेमिज्म। क्लियर है चीजें? टाइप ऑफ मेरिस्टेमिज्म और फंक्शंस के बारे में बात करें तो एपिकल मेरिस्टेमिज्म पढ़े थे हम लोग, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमिज्म कहाँ पर होता है? एट ए टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टीम, पढ़ चुके हैं। देखो बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, चीजें याद हो जाए क्लास में ही। आ रहा है समझ में? एपिकल मेरिस्टेमिज्म क्या है? इसका लोकेशन टिप ऑफ रूट्स एंड स्टीम। फंक्शन क्या है? कॉज एलोंगेशन, यानी कि एलोंगेशन मतलब हो गया इंक्रीज ऑफ लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ। है समझ में? किसका इंक्रीजिंग लेंथ? रूट का और स्टीम का। ये क्या करता है? ये प्लांट के हाइट को इंक्रीज करता रहता है। आया समझ में? इसी प्रोसेस को हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। आया समझ में? प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। नेक्स्ट आओ लेटरल मेरिस्टेमेटिज्म। इसका लोकेशन है कहां पर? साइड ऑफ स्टीम, स्टीम के साइड्स में। जैसे समझो ये है स्टीम, इसके साइड साइड में यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? लेटरल मेरिस्टेमिज्म होगा, जो इसको सपोर्ट करके रखता है। इसको क्या करके रखता है? सपोर्ट करके रखता है। अभी देखे तो हम लोग फिगर में, देखो जरा, ये देखो चौड़ाई कहां पर है? ये देखो यही तो है लेटरल मेरिस्टेमिज्म, चौड़ाई जो चौड़ाई करता बढ़ाता रहता है, इसका हाइट बढ़ाता रहता है, स्ट्रेंथन देता रहता है, सपोर्ट करता रहता है। ये चीज पढ़े थे। तो वहां पर होता है स्टीम और रूट्स में होता है। समझ में आया? उसी चीज को हम कॉर्क कैबियम और वेस्कुलर कैबियम भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन इसका है कि ये इंक्रीजिंग इन थिकनेस, जो थिकनेस है प्लांट का, जो डायमीटर है उसको बढ़ाता रहता है ये। आया समझ में? गर्थ जिसको कहते हो, चौड़ाई जिसको कहते हो, ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स का। इसी चीज को ही हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कॉर्क कैबियम, ठीक है, ये हो गया इसका हो जा है। दूसरा है कॉर्क कैबियम ऑन द आउटसाइड, यानी प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको क्या बोलते हो? कॉर्क भी बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? कॉर्क भी बोलते हो। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन इनसाइड, और इनसाइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमिज्म। इसका लोकेशन है लीफ के एकदम बेस पर, जहां पर लीफ का एकदम वहां सटा हुआ है प्लांट से। जैसे ये प्लांट है, यहाँ से लीफ निकला हुआ है ये, तो ये इस जगह पर ये, समझ में आया? क्लियर है? ताकि यहाँ से लीफ झड़ जाए तो फिर यहीं से निकलेगा ना, यहीं पर होगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमिज्म। आया समझ में? इंटर कैलरी मेरिस्टेमिज्म। तो यहाँ पर या फिर इंटर नोड्स पर होता है, ठीक है। ये लाइक इन ग्रासेस, ग्रासेस की तरह या मिंट की तरह ये जो है वो दिखते हैं। फंक्शन इनका क्या है? तो काउज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट लाइक लीव एंड इंटरनोड्स और लीफ का जो है वो ग्रोथ कराते रहते हैं ये। पौधे का पौधे का जो लीफ है, पत्ता है, और इंटरनोड्स के बीच का जो मजबूती है उसको क्या करता रहता है? ये ग्रोथ देता रहता है, मजबूत बनाता रहता है। आया समझ में? स्पेशली यूजफुल
व्हेन ए प्लांट नीड्स टू रीग्रो आफ्टर बीइंग बेंट और कट, यानी जब प्लांट अगर बेंड हो गया हो या प्लांट को काट दिया गया हो, तब ये जो है वो ज्यादातर स्पेशली यूज होता है, अपना काम करता है। समझ में आया? जहां से कटा है वहां से फिर नया नया चीज उगेगा। आया समझ में? बेंड हुआ है तो वहां पे स्ट्रेंथन चीजें बना करके फिर से उसको सीधा करेगा प्लांट। आया समझ में? सब चीज काम है इंटरकैलरी मेरिस्टेमिज्म का। क्लियर है चीजें? समझ में आया कि नहीं आया? एक एक्टिविटी है एपिकल मेरिस्टेमिज्म कॉज ग्रोथ इन लेंथ। समझ में आया? एपिकल मेरिस्टेमिज्म कॉज ग्रोथ इन लेंथ। हमें पता है एपिकल मेरिस्टेमिज्म जो क्या करता है, ग्रोथ दिलाता है। आया समझ में? लेंथ बढ़ाता है प्लांट का। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी है कि 2 ग्लासेस ऑफ जार, हमने जार का जो है वो 2 ग्लास लिया है। आया समझ में? उनको वाटर से भर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 2 ऑनियन लिए, ऑनियन बल्ब लिए 2, ठीक है, एंड प्लेस ऑन वन ईच जार, और दोनों जार में हम उसको क्या कर दिए, प्लेस कर दिया, यानी रख दिए। ये दिया हुआ क्या एनसीईआरटी में? प्लेसमेंट ऑफ द ओनियन बल्ब ऑन द माउथ ऑफ ईच जार शुड बी इन सच ए वे दैट स्टीम एंड रूट्स पार्ट्स ऑन ईच ओनियन रिमेन इन कांटेक्ट विथ वाटर। यानी जब तुमने जो जार में पानी रखा है उसके ऊपर जब ओनियन डालोगे तो ओनियन का जो जड़ वाला पार्ट है वो पानी के कांटेक्ट में होना चाहिए। वो किसके कांटेक्ट में होने चाहिए? पानी के कांटेक्ट में होना चाहिए। फिगर देखो जरा, ये देखो इस तरीके से, ये ग्लास में पानी है तो ये जड़ जो है ओनियन का ना वो पानी के कांटेक्ट में होना चाहिए। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर है चीजें? तो जब पानी के कांटेक्ट में होगा फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ ऑफ द ओनियन, दोनों ओनियन में ग्रोथ का ऑब्जर्व करना है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन, मेजर करना है पहला दिन का, दूसरे दिन का, तीसरा दिन का और चौथे दिन का। चौथे दिन क्या किया गया, कट द टिप्स, रूट टिप्स अप टू 1 सेंटीमीटर इन जार बी। जार बी में जो है वो 1 सेंटीमीटर में जो सूट निकला हुआ था उसका, सॉरी मैंने अभी दोनों में सेम काम हो रहा है। डे 4 में क्या किया गया, रूट टिप्स को क्या कर दिया गया, काट दिया गया 1 सेंटीमीटर जार बी में। जार बी का जो रूट टिप था, आया समझ में, जो जड़ था उसको 1 सेंटीमीटर तक क्या कर दिया गया, काट दिया गया। 1 सेंटीमीटर यानी इतना सा काट दिया गया, ठीक है, उसके जड़ को। तो फिर क्या हुआ, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द जार आफ्टर फ्यू डेज, फिर फ्यू डेज बाद उसका ग्रोथ बताना है, जार ए और जार बी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द जार हैज लॉन्गर रूट्स, दोनों जार में से किस रूट, जार का जो रूट्स है वो सबसे ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा है कि डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोथ इवन आफ्टर यू हैव रिमूव दिस देयर टिप्स, यानी कि जब तुमने उस टिप्स को रिमूव कर दिया, जो दोनों जार में तो कुछ समय बाद वो टिप निकलेगा ही, हल्का सा ग्रोथ होगा ही उनका। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, हल्का सा तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना टिप, पानी कांटेक्ट में है तो उस टिप जार बी वाले का जो है वो टिप निकाल दिया गया, वो तोड़ दिया गया वहां से जो ग्रोथ हो रहा था उसका। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो कह रहा है कि उस टिप को निकालने के बाद भी क्या ग्रोथ होगा दोनों का, ये पूछ रहा है। तीसरा कह रहा है कि व्हाट डू यू रूट टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार बी, क्यों कह रहा है कि क्यों जो रूट टिप्स है स्टॉप हो जाएगा जार बी में, जार बी में जो है वो रूट टिप्स जो है वो ग्रोथ करना स्टॉप हो जाएगा, ऐसा क्यों? आफ्टर यू हैव कट देम, जब तुम उसको कट कर दिए तब, ऐसा क्यों? आ रहा है समझ में? ऊपर वाले का आंसर दे दिया। तो क्वेश्चन समझ में आया, एक्टिविटी पूरा समझ में आया। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो ओनियन रूट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें एपिकल मेरिस्टेमिज्म में, तो सबसे पहले इसका एम क्या था, इसका एम था एपिकल मेरिस्टेमिज्म जो कॉज करता है ग्रोथ इन लेंथ, लेंथ में जो है वो ग्रोथ दिलाता रहता है। इसमें क्या किया गया, 2 ग्लास लिया गया था, वाटर लिया गया था, 2 ओनियन बल्ब्स लिया गया था। समझ में आया? प्रोडक्शन में क्या था कि इन दोनों को वाटर से भरा गया, दोनों में एक एक ओनियन डाला गया और वाटर से कांटेक्ट में लाया गया। आ रहा है समझ में? वाटर के कांटेक्ट में लाया गया। दोनों जार ए और बी में 3 दिन तक छोड़ा गया, ठीक है। रूट्स के लेंथ को मेजर किया गया कितने बड़े हैं। चौथे दिन 1 सेंटीमीटर जो रूट टिप्स है जार बी का उसको काट दिया गया, फिर कंटिन्यू जो है रख करके रिकॉर्ड किया गया उसका चीजें, ठीक है, मेजर किया गया कि अब क्या हो रहा है काटने के बाद। तो
ऑब्जर्वेशन से जार ए, जार ऑब्जर्वेशन में ये दिखा कि जार ए तो भाई कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन जार बी का जो ग्रोथ है वो रुक गया जब तुम काट दिए उसका टिप, रूट टिप काट दिए। तो ये चीज ऑब्जर्वेशन से हमें दिखाई दिया। आया समझ में? क्लियर है चीजें? क्यों ऐसा क्यों हो गया? तो पहले बात की लॉन्गर रूट किसका होगा, तो जार ए का लॉन्गर रूट होगा, क्योंकि जार बी का तो काट ही दिया गया टिप, रूटे टिप काट दिया गया जहां से ग्रोथ होना था रूट का। आया समझ में? रूट का जहां पे मेरिस्मेटिक टिश्यू था उसका ग्रोथ होना था, उस टिश्यू को ही हटा दिया गया। आया समझ में? तो टिश्यू ही हट गया ग्रोथ वाला, तो ग्रोथ कहाँ से होना है? आया समझ में? दूसरा है कि क्या ऐसा होगा, तो नहीं, दोनों जार ग्रो थोड़ी करेंगे आप, क्योंकि जार बी में का तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसी को हटा दिया गया, तो जार बी स्टॉप रहेगा। आया समझ में? क्योंकि उसके टिप को ही काट दिया गया है। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जार बी का ग्रोथ रुक गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेमिज्म था, जो टिश्यू डिवाइड हो रहा था उसके रूट टिप में, ठीक है, ग्रोथ के लिए, उसको ही रिमूव कर दिए तुमने। और जब ग्रोथ वाले चीज ही रिमूव कर दिए तो ग्रोथ कहाँ से होना है? तो विदाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नया सेल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, सो ग्रोथ इज, या ग्रोथ आर स्टॉप्स, ग्रोथ जो है क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है चीजें? तो कंक्लूजन ये निकला कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एपिकल मेरिस्टेमिज्म at the tip of root is responsible for lengthwise growth. If it's removed, the roots can no longer grow. समझ में आया? कल से स्टार्ट करेंगे अपना परमानेंट टिश्यू को। आज हम लोग का सबसे पहला टिश्यू कंप्लीट हुआ, क्या चीज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया। यानी प्लांट टिश्यूज में से दो टाइप था प्लांट टिश्यूज का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब बचा है क्या चीज? परमानेंट टिश्यू। इसको हम लोग करेंगे अब कल से। क्लियर है चीजें कि नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हो गया ना? मजा आया? नहीं आया? आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है? कहानी की तरह सुन रहे हो चीजें? अब कल से पढ़ेंगे क्या चीज? परमानेंट टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच में डिफाइन देखेंगे और ये सब चीजें देखेंगे। फिर एक्टिविटी 2 आएगा। चलो इसके बाद चीजें कल से करेंगे, ठीक है? चलो छुट्टी।